नमस्कार, आप सबका स्वागत है आज की टॉप लेटेस्ट 50 महत्वपूर्ण खबरों के अंदर। अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मिले हर लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज देश विदेश की टॉप 50 बेहतरीन खबरें। सबसे पहले दुनिया की खबरों में आते हैं भारत एवं दुनिया की स्कूली असेंबली के लिए मुख्य खबरें। आज स्कूल असेंबली में पढ़ने के लिए देश विदेश की ताज़ा बड़ी खबरें जारी की गई हैं, जिसमें राजनीतिक, अर्थव्यवस्था, खेल जगत, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों और सामाजिक घटनाओं को शामिल किया गया है। ये खबरें छात्रों को राष्ट्रीय और वैश्विक घटनाक्रम से अवगत कराती है और शिक्षण सत्र की शुरुआत के लिए उपयोगी है। आईएमडी का मौसम अलर्ट जारी, 48 घंटे में बहुत ज़्यादा बदलाव। भारत मौसम विभाग आईएमडी ने चेतावनी जारी की है कि अगले 48 से 72 घंटों में देश के 10 राज्यों में तेज हवाओं के साथ बारिश, ओलावृष्टि और बर्फबारी होने की संभावना है। उत्तर भारत के मैदानी हिस्सों में तेज हवाएं और पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी से जनजीवन प्रभावित हो सकता है। किसानों और यात्रियों को सतर्क रहने को कहा गया है। सोना चांदी की कीमतें रिकॉर्ड तोड़ रही हैं। सोने और चांदी की कीमतों ने आज जबरदस्त उछाल देखा है। सोना विदेशी व्यापार में अपने सबसे ऊंचे रिकॉर्ड पर पहुंच चुका है, जबकि चांदी का दाम भारत में 4 लाख प्रति किलोग्राम से ऊपर पहुंच गए हैं, जिससे निवेशकों में उत्साह और व्यापारियों में हलचल बनी हुई है। बड़ा राजनीतिक हादसा, अजित पवार की मौत। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और वरिष्ठ राजनेता अजित पवार का एक विमान दुर्घटना में निधन हो गया है, जब उनका चार्टर्ड लियर जेट विमान गिर गया और उसमें आग लग गई। दुर्घटना में पवार समेत अन्य 5 लोग भी मारे गए हैं। उनके अंतिम संस्कार में उच्च स्तर के राजनेता शामिल होंगे। कई राजनीतिक नेताओं ने उनके काम और योगदान को याद किया। भारत ईयू मुक्त व्यापार समझौता हुआ अंतिम रूप से तय। भारत और यूरोपीय संघ ने एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते पर सहमति जताई है। मदर ऑफ ऑल डील्स बताया जा रहा है। ये समझौता बुनियादी वस्तुओं और उत्पादों पर टैरिफ कटौती करेगा, व्यापार और निवेश को बढ़ावा देगा और दोनों अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग को मजबूत करेगा। संसद में बजट सत्र जारी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया है, जिसके तहत देश की आर्थिक स्थिति और योजनाओं का विस्तृत आकलन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन से बजट सत्र में नीतिगत दिशा पर बहस जारी है, जो भविष्य की आर्थिक नीतियों के निर्धारण में महत्वपूर्ण है। भारत की औद्योगिक उत्पादन में तेजी। मध्य 2025 तक भारत का औद्योगिक उत्पादन आईआईपी अब 2 वर्षों की उच्चतम वृद्धि दर पर पहुंच गया है। विनिर्माण, खनन और विद्युत उत्पादन में बेहतर प्रदर्शन देखा गया, जो अर्थव्यवस्था के विस्तारित सुधार का सूचक है। व्यवसाय और नौकरी से जुड़ी बड़ी खबरें। भारत की सांख्यिकी प्रणालियों में बदलाव की दिशा में सुधारों का प्रस्ताव है, ताकि आर्थिक आंकड़ों की सत्यता और समयबद्धता बढ़े। इसके अलावा अमेजन ने लगभग 16,000 कॉरपोरेट नौकरियों में कटौती की घोषणा की है, जिससे वैश्विक तकनीकी और व्यापार माहौल में बदलाव का संकेत मिलता है। खेल अपडेट, क्रिकेट और खेल जगत। भारत अंडर 19 विश्व कप में जिम्बाब्वे के सामने खड़ा है और भारतीय गेंदबाज पहले ही प्रभावी प्रदर्शन कर चुके हैं। साथ ही घरेलू क्रिकेट और अन्य खेल आयोजनों में भारतीय खिलाड़ियों की गतिविधियां जारी हैं। महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्यक्रम, बीटिंग रिट्रीट समारोह। भारत का गणतंत्र दिवस समारोह आज बीटिंग रिट्रीट समारोह के साथ समाप्त हो चुका है, जहां तीनों सेनाओं के बैंड द्वारा समारोह आयोजित होता है। ये परंपरा राष्ट्रीय उत्सव के समापन का प्रतीक है और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ ध्वजारोहण का समापन दर्शाती है। केंद्र सरकार ने नई यूजीसी गाइडलाइन जारी की है। यूजीसी ने उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए नई गाइडलाइन लागू कर दी गई है, जिसमें ऑनलाइन डिग्री, फैकल्टी अपॉइंटमेंट और ऑटोनॉमी से जुड़े नियम शामिल हैं। इसका उद्देश्य यूनिवर्सिटीज़ की गुणवत्ता और पारदर्शिता बढ़ाना है। छात्रों को अब मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स का ज़्यादा विकल्प मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्यवाही पर सख्त टिप्पणी दी। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों द्वारा की जा रही बुलडोजर कार्यवाही पर कहा कि कानून से ऊपर कोई नहीं। कोर्ट ने साफ किया कि बिना किसी उचित प्रक्रिया के किसी की संपत्ति गिराना असंवैधानिक है। मामले में अगली सुनवाई तय की गई है। आरबीआई की एमपीसी बैठक से पहले ब्याज दरों को लेकर अटकलें तेज हैं। महंगाई दर और वैश्विक हालात को देखते हुए रेपो रेट स्थिर रहने की उम्मीद बताई जा रही है। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव देखा गया। दिल्ली में प्रदूषण फिर गंभीर श्रेणी में। दिल्ली एनसीआर में एयर क्वालिटी इंडेक्स फिर से सीवर श्रेणी में पहुंच गया है। ग्रैप के कड़े नियम लागू किए गए हैं, जिसमें निर्माण कार्य और डीजल वाहनों पर रोक शामिल है। स्कूलों को भी सतर्क रहने को निर्देश दिए गए हैं। इसरो की नई लॉन्च तैयारी अंतिम चरण में।
इसरो आने वाले महीनों में एक नई पृथ्वी अवलोकन सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहा है। मिशन का उद्देश्य कृषि, आपदा प्रबंधन और जल संसाधन की निगरानी है। सभी तकनीकी प्रशिक्षण सफल बनाए गए हैं। रूस यूक्रेन युद्ध में यूएन में फिर तनाव। संयुक्त राष्ट्र में रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर तीखी बहस हुई। पश्चिमी देशों ने युद्ध विराम की मांग दोहराई, जबकि रूस ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला दिया। युद्ध को 3 साल पूरे होने वाले हैं। गाजा संकट पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ा। गाजा में मानवीय संकट गहराता जा रहा है। डब्ल्यूएचओ और यूएन ने दवाइयों व भोजन की भारी कमी की चेतावनी दी है। कई देशों ने तत्काल सीज फायर की मांग की है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की तैयारियां तेज। अमेरिका में 2026 के चुनावी माहौल को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। डेमोक्रेट और रिपब्लिकन दोनों दल रणनीति बना रहे हैं। आर्थिक मुद्दे चुनाव का केंद्र बने हुए हैं। चीन की अर्थव्यवस्था पर दबाव। चीन की जीडीपी ग्रोथ उम्मीद से कम रहने की रिपोर्ट आई है। रियल एस्टेट संकट और कमजोर घरेलू मांग इसकी बड़ी वजह मानी जा रही है। सरकार ने प्रोत्साहन पैकेज के संकेत दिए हैं। यूके में महंगाई से जनता परेशान। ब्रिटेन में महंगाई दर ऊंचे स्तर पर बनी हुई है। ऊर्जा और खाद्य पदार्थ महंगे होने से आम लोग प्रभावित हैं। सरकार पर राहत पैकेज लाने का दबाव बढ़ा है। भारत ए टीम की घोषणा। बीसीसीआई ने T20 वर्ल्ड कप से पहले इंडिया ए टीम घोषित की है। आयुष बदोनी और पियांश आर्य को शामिल किया गया है। चयन को भविष्य की तैयारी के रूप में देखा जा रहा है। आईपीएल 2026 से पहले फ्रेंचाइज रणनीति। आईपीएल टीमों ने युवा खिलाड़ियों पर फोकस बढ़ाया है। विदेशी खिलाड़ियों की फिटनेस और उपलब्धता पर भी नजर रखी जा रही है। ऑक्शन रणनीति लगभग तय मानी जा रही है। फीफा क्लब वर्ल्ड कप की तैयारियां। फीफा क्लब वर्ल्ड कप के लिए मेजबान देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। सुरक्षा और प्रसारण पर खास ध्यान दिया जा रहा है। शेयर बाजार में हल्की गिरावट। सेंसेक्स और निफ्टी में हल्की गिरावट दर्ज की गई। ग्लोबल संकेत और आरबीआई नीति को लेकर निवेशक सतर्क दिखे। बैंकिंग और आईटी शेयरों में दबाव रहा। क्रूड ऑयल की कीमतों में उतार चढ़ाव। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेस्ट क्रूड की कीमतों में अस्थिरता रही। मध्य पूर्व तनाव और मांग के अनुमान कीमतों को प्रभावित कर रहे हैं। टाटा मोटर्स की नई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स योजना। टाटा मोटर्स ने भारत में नई इलेक्ट्रिक एसयूवी लॉन्च करने के संकेत दिए हैं। कंपनी चार्जिंग नेटवर्क और बैटरी टेक्नोलॉजी पर निवेश बढ़ा रही है। वंदे भारत ट्रेनों का विस्तार। भारतीय रेलवे नई वंदे भारत एक्सप्रेस रूट्स जोड़ने की तैयारी में है। उद्देश्य तेज, सुरक्षित और आरामदायी यात्रा बढ़ाना है। किसानों के लिए नई एमएसपी समीक्षा। केंद्र सरकार एमएसपी ढांचे की समीक्षा कर रही है। रबी फसलों की लागत और बाजार भाव को ध्यान में रखा जा रहा है। भारत में फ्लू मामलों में बढ़ोतरी। कई राज्यों में मौसमी फ्लू के मामले बढ़े हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सतर्कता और टीकाकरण पर जोर दिया है। बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियां अंतिम चरण में। सीबीएसई और राज्य बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियां तेज हैं। परीक्षा केंद्रों और सुरक्षा व्यवस्था को अंतिम रूप दिया जा रहा है। भारत में 5G विस्तार तेज। टेलीकॉम कंपनियां 5G कवरेज ग्रामीण इलाकों तक बढ़ा रही है। डेटा स्पीड और नेटवर्क स्थिरता में सुधार देखा गया है। एआई रेगुलेशन पर सरकार की तैयारी। भारत एआई के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पर काम कर रहा है। डेटा सुरक्षा और एथिकल उपयोग पर जोर दिया जा रहा है। जलवायु परिवर्तन पर नई रिपोर्ट। वैश्विक रिपोर्ट में बताया गया है कि 2025-26 सबसे गर्म वर्षों में शामिल हो सकता है। भारत समेत कई देशों में चरम मौसम की घटनाएं बढ़ी। स्पेस टूरिज्म में निजी कंपनियों की रुचि। निजी स्पेस कंपनियां कमर्शियल स्पेस टूरिज्म पर निवेश बढ़ा रही है। लागत और सुरक्षा सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। बॉलीवुड की बड़ी फिल्मों की घोषणा। 2026 के लिए कई बड़े बजट की फिल्मों की घोषणा हुई है। थिएटर और ओटीटी दोनों प्लेटफॉर्म पर फोकस दिख रहा है। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर नए नियम। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ओटीटी कंटेंट गाइडलाइंस की समीक्षा कर रहा है। उद्देश्य कंटेंट और क्रिएटिव आज़ादी में संतुलन बनाना है। अंतर्राष्ट्रीय यात्रा में बढ़ोतरी। 2026 की शुरुआत में अंतर्राष्ट्रीय ट्रैवल में उछाल देखा गया है। एयरलाइंस ने नई फ्लाइट जोड़ने की घोषणा की है। डीजीसीए ने एयर सेफ्टी ऑडिट तेज किया। डीजीसीए ने घरेलू एयरलाइंस की सुरक्षा ऑडिट प्रक्रिया कड़ी कर दी है। हालिया घटनाओं के बाद ये कदम उठाया गया। हाई कोर्ट में लंबित मामलों पर चिंता। देश में कई हाई कोर्ट में केस पेंडेंसी को लेकर रिपोर्ट आई है। जजों की संख्या बढ़ाने पर चर्चा चल रही है। रियल एस्टेट की मांग स्थिर। महानगरों में हाउसिंग डिमांड स्थिर बनी हुई है। ब्याज दरें और कीमतें खरीदारों के फैसलों को प्रभावित कर रही है। समुद्री सुरक्षा पर भारत का फोकस। भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर क्षेत्र में गश्त बढ़ाई है। समुद्री व्यापार मार्गों की सुरक्षा प्राथमिकता है। भारत फ्रांस रक्षा सहयोग। भारत और फ्रांस के बीच रक्षा सहयोग को लेकर बातचीत आगे बढ़ी है। संयुक्त अभ्यास और तकनीकी साझेदारी पर जोर दिया गया।
अफ्रीकी देशों में राजनीतिक अस्थिरता, कुछ अफ्रीकी देशों में सत्ता संघर्ष और विरोध प्रदर्शन जारी है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय स्थिति पर नजर बनाए रखे हुए है। मानसिक स्वास्थ्य पर नई सरकारी पहल, सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को प्राथमिक स्वास्थ्य से जोड़ने की योजना बनाई है। टेली काउंसिल पर जोर दिया जा रहा है। भारत में वैक्सीन रिसर्च तेज, भारतीय रिसर्च संस्थान नई वैक्सीन टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। आत्मनिर्भरता पर विशेष फोकस है। स्टार्टअप फंडिंग में सुधार, 2026 की शुरुआत में भारतीय स्टार्टअप्स को फंडिंग में हल्का सुधार मिला। फिनटेक और एआई सेक्टर आगे हैं। साइबर सुरक्षा अलर्ट, सरकारी एजेंसियों ने साइबर हमलों को लेकर अलर्ट जारी किया है। बैंकिंग और सरकारी वेबसाइट्स पर खास नज़र रखी जा रही है। धार्मिक पर्यटन में बढ़ोतरी, अयोध्या, वाराणसी और उज्जैन में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है। राज्य सरकारें सुविधाओं के विस्तार पर काम कर रही है। नवीनीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं तेज, भारत में सोलर और विंड एनर्जी प्रोजेक्ट तेजी से बढ़ रहे हैं। 2030 लक्ष्यों को लेकर सरकार आश्वस्त है। भारत की वैश्विक छवि मजबूत, कूटनीतिक, अर्थव्यवस्था, टेक्नोलॉजी में भारत की भूमिका लगातार बढ़ रही है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की आवाज़ मजबूत मानी जा रही है। अगर आपने यहाँ तक न्यूज़ को सुना और देखा है तो आप हमारे YouTube चैनल को इसी तरह की तेज़ लेटेस्ट अपडेट्स देखने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू वेरी मच।